आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, बाबा श्याम का लखी मेला का जो रूट मैप है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ कि आप किस तरह से बाबा श्याम के लखी मेले में जाओगे। अगर पैदल यात्रा करते हो तो किस तरह से जाना है, और अगर अपनी वाहन से जा रहे हो, आप आपकी कार है या आप बाय बस से जाओगे तो किस तरह से, किस रूट से होते हुए कैसे जाओगे। इसके लिए आप सामने ये देख रहे हो स्क्रीन पर, ये एक रूट मैप जारी किया है वहाँ के प्रशासन ने। तो इस मैप को आप लोगों ने समझ लिया होगा, परंतु जिसे समझ नहीं आया तो एक बार मैं आपको इस मैप को समझा देता हूँ कि किस तरह से आप बाबा श्याम के मंदिर तक पहुँचोगे, क्या क्या विशेषता रहेंगी, क्या क्या यहाँ पर बताया गया है मैप के अंदर, वो सारा चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इस मैप में। तो ये मैंने आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर इस मैप को ले लिया है और अब मैं आपको सीधा अपने टीवी स्क्रीन के मैप के ऊपर लेके चलूँगा इस वीडियो को, और इस मैप को पूरी तरह से समझाऊंगा कि प्रशासन ने इस मैप में क्या क्या जानकारी दी है, कहां कहां से आप आ सकते हो। तो चलिए मैं आपको अपनी टीवी स्क्रीन के मैप पे ले जा रहा हूं। हालांकि अभी आप देख रहे हैं इस पे लाइट पड़ रही है, तो मैं सीधा आपको इस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि ये एक नॉर्मल एलईडी टीवी स्क्रीन है। तो मैं आपको इसको सीधा जूम करके दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ मैप में क्या क्या बताया गया है। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ ये सारी चीजें। श्याम भक्तों को बता दें कि अब इस रूट से होंगे बाबा श्याम के दर्शन। खाटू आने वाले श्रद्धालुओं को रिंगस रोड पर नगर पालिका के सामने गुणगान नगर के रास्तों से मुख्य प्रवेश मार्ग से प्रवेश दिया जाएगा। इसके बाद श्रद्धालु खट्टिकान मोहल्ले से केरपुरा और फिर लामिया तिराहे के पास से चारण मैदान में बने जिगजैग से होते हुए लखदातार मैदान में बने जिगजैग तक पहुंचेंगे। उसे पार करते हुए मोक्षधाम से कुमावरा कृषि फार्म तक के नए रास्तों से गुजरेंगे। यहाँ से भक्तों को श्याम बगीचे के पास स्थित मुख्य मेला मैदान से सीधी लाइनों में प्रवेश कर मंदिर तक पहुंचना होगा। इस रूट में चारण मैदान का उपयोग तभी होगा जब भीड़ का दबाव अधिक होगा। और ये है मैप, तो इसको आज मैं एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। अब आपने ये पढ़ लिया, परंतु आपको ये समझ में तो आएगा नहीं कि ये रूट कौन कौन से रूट है, तो इसी को एक्सप्लेन करूंगा आज मैं इस मैप के माध्यम से। पूरा वीडियो आगे आप देखेंगे। और ये है बाबा श्याम के दरबार में पहुंचने वाला जो जिगजैग है, इस जिगजैग को किस तरह से, कहाँ पर बनाया गया है, इसमें आप कब जाएंगे, ये आगे हम आपको बताने वाले हैं पूरे मैप के जरिए। बाबा श्याम का मेला शुरू हो चुका है और बाबा श्याम के दरबार जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। 15 सेकंड के होंगे दर्शन आपको, क्योंकि भीड़ इतनी होगी कि ज्यादा देर खड़ा नहीं रहने दिया जाएगा आपको। पहले 2 से 3-4 सेकंड मिलते थे, परंतु अब 15 सेकंड से ज्यादा के दर्शन आपको मिल जाएंगे और दर्शन करके आप बाहर की तरफ आ जाएंगे। तो चलिए आगे वीडियो में आपको पूरी बात बताते हैं। तो स्वागत है श्याम भक्तों, आप सभी को मैं ले आया हूं अपनी टीवी स्क्रीन पर। अब मैं आपको बता रहा हूं श्री श्याम फाल्गुन मेला महोत्सव 2023। ये 2023 का महोत्सव है और इसमें ये मैप जारी किया है प्रशासन ने। और इस मैप के जरिए आपको ये पता चलेगा कि आप मंदिर में दर्शन किस तरह से करने आओगे अपने परिवार के साथ। अगर आप पैदल यात्रा करते हो तो कैसे आना है, और अगर आप अपनी गाड़ी वगैरह से आते हो तो किस रूट से आना है और कहाँ पार्किंग वगैरह की सुविधा है, और ये लाइन वगैरह की क्या मतलब है, इन सब का मतलब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्रशासन ने है ये मैप जारी किया है, जो 2023 का मैप है, और इसमें जो है कुछ पुराने रूट्स तो वही हैं जो हर बार मेले में रहते हैं, परंतु कुछ नए रूट्स भी बनाए गए हैं। प्रशासन ने भीड़ को देखते हुए नए रूट्स बनाए, तो उन सबका मैं एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो पूरा वीडियो को लास्ट तक देखना जरूरी है ताकि आपको पूरा समझ में आ सके। तो देखिए ये है रिंगस जो आप देख रहे हैं अभी अपनी स्क्रीन पर। यहाँ से हम यात्रा शुरू करते हैं। यहाँ पर से आपको ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये पिंक लाइन है, ये ब्लू लाइन है, ये रेड लाइन है, ये ग्रीन लाइन है। तो इन सब का मतलब मैं आपको बताऊं, मैं बाबा श्याम के दरबार रिंगस धाम से, यहाँ रिंगस धाम भी है, तो बाबा श्याम का जो दरबार है वो आप देख रहे हैं। यहाँ श्री श्याम मंदिर है, यहाँ पे आना है आपको। तो रिंगस से बाबा श्याम का मंदिर जो है कुल 18 किलोमीटर की यात्रा है, और बीच में तोरण द्वार पड़ता है। तोरण द्वार आप देख रहे होंगे, छोटा सा स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, ये तोरण द्वार है। परंतु ये ग्रीन लाइन आके यहाँ पे आके ये ब्लैक डॉट क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बैरिकेडिंग कर दी गई है। मतलब जब आप पैदल यात्रा करके आओगे यहाँ से यहाँ तक, तोरण द्वार से पहले ही आपको डाइवर्जन कर दिया जाएगा रूट का। अब ये जो आप लाइन देख रहे हो, ये पिंक लाइन है, ये पिंक लाइन से होते हुए ये पैदल यात्रा मार्ग है। इस पैदल यात्रा मार्ग से होते हुए इसमें कोई गाड़ी वगैरह आप लेके नहीं जा सकते, कोई भी वाहन निषेध है यहाँ से ले जा। तो इस पिंक लाइन से होते हुए आपको आना है। और ये जो है आपको यहाँ पे बैरिकेडिंग कर दी है पुलिस वालों ने, एल लगे हुए हैं, ये सब बैरिकेडिंग है पुलिस वालों की।
यहाँ पे देखिए, यहाँ सिंबल दे रखा है पूरा कि इसका क्या क्या मतलब है, पूरे मैप में दे रखा है। ये जो आप सिंबल देख रहे हैं पुलिस बैरिकेटिक्स, तो आप पुलिस ने बैरिकेटिक्स कर दी है तो आप यहाँ से जा नहीं सकते पैदल भी। तो आपकी जो रूट है डाइवर्जन कर दी है, यहाँ से आप पदयात्रा करते हुए आप सीधे यहाँ पर आओगे, कैरपुरा तिराहा तक आओ। उसके बाद आप यात्रा करते करते लामिया तिराहा यहाँ पे आ जाओगे और यहाँ पे एक अस्थायी अस्पताल बनाया गया है। ये आप देख रहे हैं अस्थायी अस्पताल। अब ये लाल लाल क्या है, ये जो आप जगह जगह लाल लाल देख रहे हैं, तो लाल लाल का मतलब है ये एम्बुलेंस की सुविधा दी गई है। अगर भगवान न करे कोई हादसा हो जाता है या कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके लिए ये लाल लाल जो है एम्बुलेंस के रूप में दर्शाया गया है। यहाँ आपको एम्बुलेंस की सुविधा मिलेगी। तो ये एक अस्थायी अस्पताल है। यहाँ पर अगर आपकी तबीयत खराब हो जाती है, मेले में बाबा श्याम का निशान धारण करते हुए आप आते हो, तो यहाँ पे अस्पताल की भी सुविधा दी गई है। अब ये जो बड़ा सा आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, एक जिगजैग बनाया गया है। इसको कहते हैं चारणखेत बैरिकेटिंग जिगजैग। मतलब यहाँ पे भी एक जिगजैग बनाया गया, जो एक बांस की जो जिगजैग बना रखी है वो यहीं पर बना रखी है। तो मतलब यहाँ से आप रूट डाइवर्जन करके यहाँ तक आओगे, इस जिगजैग से होते हुए फिर आपको यहाँ से होते हुए आप यहाँ पे आ जाओगे। इसको बोलते हैं लखदातार बैरिकेटिंग जिगजैग। आप इस जगह में आ जाओगे लखदातार ग्राउंड में, ठीक है। अब इस ग्राउंड से होते हुए आप ऊपर की तरफ जाओगे, ऐसे ये सीधा जाओगे और यहाँ जो है सीधी लाइनें बनाई गई हैं बाबा श्याम के मंदिर में, जो उस लाइनों से होते हुए बाबा श्याम के मंदिर में आप यहाँ दर्शन कर लोगे और दर्शन करने के बाद आप सीधा बाहर की तरफ निकल जाओगे। अब ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन ग्रीन लाइन, तो ये ग्रीन लाइन का मतलब ये है कि ये ग्रीन लाइन से आप सीधा बाहर की तरफ निकासी करोगे। जब आप बाबा के दर्शन कर लोगे, दर्शन करने के पश्चात आप तोरण द्वार होते हुए वापस से इसी रास्ते से आप अपने घर की तरफ जा सकते हैं। तो रूट वो हो गई जो पैदल यात्री जो करेंगे रूट, उनका ये रूट दर्शाया गया है इस तरह से। अब मैं आपको बता दूं, ये जो लाल लाल आप जो देख रहे हैं रूट, इसका क्या मतलब है। ये है आपातकालीन मार्ग। मान लीजिए आप यहाँ से आप प्रवेश ले रहे हो और ये बाबा श्याम का मंदिर आप यहाँ पे है, कोई इमरजेंसी आ गई तो इमरजेंसी का रास्ता ये बनाया गया है, आपातकालीन मार्ग बोलते हैं। ये सीधा इस सड़क से जुड़ जाती है। अब मैं आपको बता दूं, बाबा श्याम का धाम है खाटू धाम, इसको पूरे 8 सेक्टरों में बांटा गया है। 8 सेक्टरों में देखिए सबके अलग अलग सेक्टर है। सेक्टर 1, सेक्टर 2 से लेकर सेक्टर 8 तक पूरे बांटे गए हैं। अब सेक्टर 1 में जो है, सेक्टर 1 जो आपका रहेगा, ये जो मंदिर परिसर का जो क्षेत्र है वो सेक्टर 1 में है। तो सेक्टर 1 में जो आप देख रहे हैं, इसमें श्याम मंदिर के जो भी हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है श्री श्याम मंदिर परिसर व मेला मजिस्ट्रेट कंट्रोल रूम, मंदिर निकासी मार्ग, और तो ये है मामा पार्किंग। तो ये सेक्टर 1 में रखा गया है। और सेक्टर 2 में रखा गया है 75 फीट से लखदातार ग्राउंड तक का पूरा क्षेत्र, संपूर्ण क्षेत्र सेक्टर 2 है। सेक्टर 2 कहाँ पे, यहाँ पे ये जो देख रहे हैं। तो अभी जो आप देख रहे हैं ये पिंक लाइन होते हुए श्याम मंदिर है और श्याम मंदिर के पास में ही यहाँ पर श्याम बगीची भी है, इसके जस्ट बगल से ही है श्याम बगीची। तो ये जो रास्ते हैं इधर से ही होते हुए बाबा श्याम के आप दर्शन कर लिए। तो चलिए, ये हो गया सेक्टर 2 में आपका लामिया तिराहा क्षेत्र और लखदातार ग्राउंड हो गया। सेक्टर 3 वाला जो मैंने आपको अभी बताया है, ये सेक्टर 3 है, लामिया तिराहा और लखदातार ग्राउंड। और सेक्टर 4 में आपको चारणखेत ग्राउंड से कैरपुरा तिराहा होते हुए रिंगस मोड़ तक संपूर्ण डाइवर्जन मार्ग ये लिखा है। तो ये जो डाइवर्जन मार्ग किया गया है यहाँ से संपूर्ण क्षेत्र जो है, तो देखिए ये है सेक्टर 4, यहाँ पे है सेक्टर 4। ये सेक्टर 4 से होते हुए आप इस तरह से ये जाएंगे। तो ये संपूर्ण सेक्टर बना रखे हैं इस तरह से। तो इन सेक्टरों से ये पता चलेगा कि कौन कौन से सेक्टर में क्या क्या बेनिफिट दे रखी है, कौन कौन सी क्या क्या चीजें हैं। इसका बनाने का यही कारण है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप अपने वाहन से आते हैं बाबा श्याम के दरबार तो कैसे आएंगे। तो रिंगस से जो रूट होगा आम वाहनों के लिए बंद रहेगा, प्रवेश बंद रहेगा। यहाँ से सिर्फ पैदल यात्रा मार्ग होगी। तो यहाँ से ये रूट बंद है, हमेशा हर मेले में बंद रहता है ये रूट। जब बाबा श्याम का मेला जब भी लग तो ये रिंगस से सिर्फ पैदल यात्रा के लिए रूट खोला जाता है। तो आपको इस रूट से क्या है, यहाँ से आपका जो है होते हुए ये मंडा मोड़ है, देख रहे हैं आप सामने, ये मंडा मोड़ से होते हुए आपको इस तरह से आना होता है। मंडा मोड़ से जो आप देख रहे हैं, प्रशासन ने क्या किया है, यहाँ पे आपको एक बैरिकेटिंग लगा दी है। ये जो एल शेप देख रहे हैं, इसका मतलब होता है बैरिकेटिंग। तो यहाँ से आपको ये रूट डाइवर्जन हो गया है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये हनुमानपुरा तिराहा है, ये हनुमानपुरा तिराहा से रूट डाइवर्जन है। तो यहाँ से आपको सभी वाहनों को प्रवेश दिया जाएगा, यहाँ से बंद कर रखा है। तो यहाँ से होते हुए हनुमानपुरा जो तिराहा से होते हुए इस रूट से आपको ये पार्किंग बनाई गई है। यहाँ पे लिखा हुआ है कार, जीप,
जो भी पार्किंग है यहाँ पे पार्किंग होगी। अगर आप अपने पर्सनल निजी वाहन से आते हो या जीप से आते हो तो यहाँ पे पार्किंग होगी। इसी पार्किंग में आपकी गाड़ी वगैरह खड़ी रहेगी और इस पार्किंग से निकलने की सुविधा भी दे रखी है। ये देखिए सामने, तो यहाँ से होते हुए आप दर्शन मार्ग में, जो पैदल यात्रा मार्ग है, वहां से आप बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए इसी रूट से होते हुए जा सकते हैं। हम दर्शन करके जब आ जाओगे तो यहाँ से आपको इस रूट से होते हुए शाहपुरा मोड़ से होते हुए आपको इस जो सड़क है यहाँ पे आके मिल जाती है और यहाँ से होते हुए आप अपने जहां से आए हो वहां पे पहुंच जाओगे। ये जो रूट कहलाती है, ये जो रिंगस से ये जो रूट है, ये NH52 है। NH52 से जो यहाँ पर आएगा मंडा मोड़, इस मंडा मोड़ से आपको टर्न लेना है, ये ध्यान रखिएगा। आगे मत चले जाएगा, आगे सीकर का रास्ता है, ये सीकर की तरफ चला जाता है। तो आप जो ये देख रहे हो ये सीकर की तरफ रोड निकल जाता है। तो ये जो रूट्स हैं, रोड्स वगैरह हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, बाबा श्याम के धाम तक पहुंचते हैं। तो इन सब पे देखिए बैरिकेडिंग कर रखी है पुलिस वालों ने। ये जो सड़कें आपस में मिल रही हैं, आके यहाँ पे L बना रखा है शेप, तो यहाँ पे पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है, तो यहाँ से ये रूट बंद रहेगा। तो इस तरह से ये जो है ये इमरजेंसी मार्ग हो गई। अब सब आपने देख लिया, तो ये मैप आपके पास है। अब आप इसमें देख लीजिए वाहनों का जो मार्ग होगा यही होगा, ठीक है। अब ये आपको समझ में आ चुका होगा पूरा मैप। तो ये है बाबा श्याम के दरबार का पूरा मैप जो आपको बताए गए हैं। अब आपको बता दें कि आपको मंदिर परिसर में जो है, मंदिर में बाबा श्याम के दर्शन करने जाते हो खाटू धाम में, तो मंदिर क्या है, मेले के दौरान 24 घंटे मेला खुला रहे। वहां पर अभी आप साउंड वगैरह जैसे डीजे वगैरह लेके जाते हैं वो अलाउ नहीं है, क्योंकि धारा 144 लागू की गई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा धारा 144 वाली, तो आप इसी चैनल पर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, वो पूरी बात समझ में आ जाए। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि श्री श्याम फाल्गुन मेला महोत्सव 2023 के प्रमुख दूरभाष केंद्र कौन कौन से हैं। तो ये देखिए, ये दूरभाष केंद्र है, मंदिर कमेटी कार्यालय का दूरभाष केंद्र है और कार्यालय जिला कलेक्टर, इस तरह से सारे दूरभाष केंद्र दिए रखे। आपको जिस भी दूरभाष की जरूरत हो तो आप इस वीडियो के माध्यम से यहाँ से ले सकते हैं। अगर आपके पास ये मैप नहीं है तो फाल्गुन मेला 2023 विशेष टेलीफोन कनेक्शन, अगर आप कुछ पूछताछ करना चाहते हैं तो ये सब कुछ यहाँ पे दे रखा है। इसका मैं पूरा आगे वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा, आप वहां से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब क्या क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ अवश्य करें, ये आपको करना है। मतलब अगर मेला क्षेत्र में आप जाते हैं तो वहाँ कोई गंदगी वगैरह नहीं फैलानी, कोई तरह का पॉलिथीन वगैरह को आपको डस्टबिन में डालना है, सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा। ये लिखा है अपने वाहन पार्किंग में ही खड़े करें और पार्किंग के लिए निर्धारित मार्गों का अनुसरण करें। जो मैंने आपको बताया है, अपने वाहन पार्किंग में ही खड़े रखने हैं आपको। कोई भी दुर्घटना होने पर या कोई भी आपातकालीन स्थिति पर आपको पुलिस कंट्रोल रूम पे, इस नंबर पे आपको सूचना करना है। पवित्र खाटू श्याम जी मंदिर में श्रद्धालुओं के पैदल मार्ग को स्वच्छ रखने में सहयोग करना है। मतलब गंदगी नहीं फैलानी, कुछ खाया और रास्ते पे फेंक दिया, ये सब नहीं करना है। खुले में कचरा फेंकना एवं थूक कर मार्गों को अपवित्र न करें। बहुत सारे लोग पान गुटखा वगैरह खाते हैं। अगर आप निशान यात्रा कर रहे हैं तो ऐसा कदापि न करें। बाबा श्याम के मार्ग में अगर आपने वहां थूका और कोई भी श्याम प्रेमी उसके ऊपर से गया तो पाप आपको लगेगा, ये ध्यान रखना है। पैदल यात्री श्रद्धालुओं को प्राथमिकता देवे। कोई अगर सीनियर सिटीजन वगैरह है तो उनका आप मनोबल बढ़ाइए यात्रा के दौरान, और जय श्री श्याम जी करना है आपको। कदापि नहीं करना है, क्या नहीं करना है आपको, डीजे साउंड एम्पलीफायर आदि का प्रयोग बंद है तो इसका प्रयोग आपको नहीं करना है। सार्वजनिक स्थानों पर खुले में शौच आदि नहीं करना चाहिए। आपने कोई जगह देखा और वहां शौच कर रहे हैं तो इस तरह से आपको नहीं करना है, क्योंकि वो सारी सुविधा दे रखी है प्रशासन ने वहां पर शौचालय वगैरह की, तो उसी में आपको करना है। ज्वलनशील पदार्थों का जोखिमपूर्ण उपयोग नहीं करना है। जैसे पटाखे वगैरह लोग ले आते हैं, वहां पटाखे चलाते हैं, मेला है पटाखे चला रहे हैं, तो इस तरह से ज्वलनशील पदार्थों को आपको नहीं लेके आना है। कांटेदार फूल एवं इत्र की शीशियां आपको वहां भेंट करना वर्जित होगा। मतलब वहां आप भेंट नहीं कर सकते। कांच की शीशी से में भरा हुआ कोई इत्र या गुलाब के फूल या कांटेदार कोई भी फूल वगैरह वहां पे अर्पण करना वर्जित होगा। अगर आप इसके बावजूद ये सब काम करते हैं, आप नजर बचा के कर भी लिए, तो बाबा श्याम की नजर से कहां बचेंगे आप। तो मेला क्षेत्र में किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रयोग और प्रदर्शन नहीं करें। अगर आपके पास कोई अस्त्र शस्त्र है तो वो आपको प्रदर्शन नहीं करना है, तो ये आपको नहीं करना है और ये आपको करना है। तो इन चीजों को आपने देख लिया, तो अब आपने ये पूरा समझ लिया। तो दूरभाष का नंबर आपने यहाँ देख लिया, सारा आपको समझ में आ गया होगा पूरा वीडियो। तो इस वीडियो को आपने ध्यानपूर्वक देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं श्याम जी के लाडला की तरफ। तो आप सभी श्याम भक्तों को मैंने एक मैप के जरिए इस वीडियो को
कोशिश की है थोड़ा सही से बनाने के लिए, थोड़ा अच्छे से बनाने के लिए। तो आपने ये सारा चीज देख लिया होगा। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको थोड़ा बहुत जानकारी मिला। हो सकता है मैंने कुछ इसमें गलतियां कर दी हो बताने में, परंतु अपने और बाबा के ऊपर भरोसा रखकर मैंने कोशिश की है सही तरीके से आपको इस मैप को एक्सप्लेन करने के लिए। तो मैंने उस हिसाब से आपको एक्सप्लेन किया है। होपफुली आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को दूसरे श्याम प्रेमियों तक पहुंचाइए। हम इतनी मेहनत करते हैं, आपको एक वीडियो के माध्यम से सारी चीजें बताते हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि इस वीडियो को शेयर करना। इतना तो आप कर ही सकते हैं। आप तो ये सारे काम करेंगे तो बाबा श्याम की असीम कृपा के आप पात्र बनेंगे। जय श्री श्याम इस वीडियो को देखने के लिए।